अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको ऑगमेंटिन टैबलेट के मुतालिक बताता हूँ जो मुख्तलिफ स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। 375 मिलीग्राम, 625 मिलीग्राम और 1 ग्राम की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। ये एक बेहतरीन और अच्छा एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए दिया जाता है। इसकी मुख्तलिफ जगहों में मुख्तलिफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इसका यूजेज है। आज मैं आपको इसकी यूजेस, साइड इफेक्ट और डोज बताता हूं कि किन मकासद के लिए आप इस ऑगमेंटिन का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसकी नुकसानात क्या है, इसका तरीका इस्तेमाल और डोज क्या है। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ऑगमेंटिन टैबलेट की यूजेस को देखा जाए तो ये एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है को बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए दिया जाता है। इसका मोस्टली यूज रिस्पायरेटरी ट्रैक की जो इन्फेक्शन होती है, अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक की जो इन्फेक्शन होती है, इनमें दिया जाता है। जैसा कि ठांसलाइटिस हो, गले में जो इन्फेक्शन होती है, ठांसल होती है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा बुखार होती है, तो इन मसले को, इन ठांसल को ठीक करने के लिए दिया जाता है। पेरेंजाइटिस में दिया जाता है, लेरेंजाइटिस में दिया जाता है, साइनोसाइटिस में दिया जाता है। नाक में जो इन्फेक्शन होती है, साइनस में जो इन्फेक्शन होती है, लैरिंग्स में जो इन्फेक्शन होती है, इन सारे मसाइल को, अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक के रिलेटेड जो मसाइल होते हैं, इनको ठीक करने के लिए दिया जाता है। लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में भी दिया जाता है, ब्रोंकाइटिस में दिया जाता है जिसमें लंग में जो इन्फेक्शन होती है, खांसी होती है, बलगमी खांसी होती है, खुश्क खांसी होती है, तो लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक, चेस्ट में जो इन्फेक्शन होती है, इनको ठीक करने के लिए भी दिया जाता है। खान में जो इन्फेक्शन होती है इसके हमें ओटाइटिस मीडिया कहते हैं, जिससे खान से पस आती है, तो इन मसाइल को ठीक करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही ऑपरेशन के बाद इस मेडिसिन को दिया जाता है। ऑपरेशन के बाद जो सेकेंडरी इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए, जो जख्म होते हैं, ऊन होते हैं, उनको जल्द अज जल्द ठीक करने के लिए भी इन मेडिसिन को दिया जाता है। कोई एक्सीडेंट हुआ है, ट्रामा हुआ है, कोई जख्म बने हैं, इस जख्म को ठीक करने के लिए भी दिया जाता है। स्किन में जो इन्फेक्शन होती है, दाने पिंपल की वजह से स्किन में जो इन्फेक्शन होती है, इन स्किन इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए दिया जाता है। रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के साथ यूटीआई जो होती है, जैसे हमें यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होती है, इनको ठीक करने के लिए भी इन मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। गनोरिया में इसको मेडिसिन को दिया जाता है। इट मीन जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है, इन बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस मेडिसिन के इस्तेमाल से थोड़े बहुत साइड इफेक्ट हो सकते हैं जब आप ओवरडोज में इस्तेमाल किया, या जो लोग इससे हाइपरसेंसिटिव, इनको कुछ एडवर्स इफेक्ट भी हो सकते हैं। जैसे कि इसके इस्तेमाल से नाजिया हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है, स्टमक अपसेट यानी गैस्ट्रिक पेन पैदा कर सकती है, और डायरिया भी कॉज कर सकती है ये मेडिसिन। जो लोग इससे हाइपरसेंसिटिव हो, स्किन रैशेस भी कॉज कर सकते हैं ये मेडिसिन। अगर इस मेडिसिन के प्रिकॉशन को देखा जाए कि किन लोगों को इस मेडिसिन का नहीं देना चाहिए, तो प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में इस मेडिसिन को नहीं देना चाहिए। जो लोग इससे हाइपर सेंसिटिव, एमॉक्सिसिलिन ग्रुप से जो लोग हाइपर सेंसिटिव हो, तो इनको भी इन मेडिसिन नहीं देना चाहिए। अगर इसकी डोज और तरीका इस्तेमाल को देखा जाए तो ये डिपेंड करता है पेशेंट की एज पर और बीमारी की नोयत पर। इसकी डिफरेंट स्ट्रेंथ अवेलेबल है, लेकिन इसको बेड़ी इस्तेमाल करना होगा। अगर जरूरत ज्यादा हो तो TDS भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टाइम डिपेंड कर रहता है पेशेंट की नोयत पर। आपकी डॉक्टर आपको जितनी टाइम डोज रिकमेंड किया, इतनी टाइम डोज इसका इस्तेमाल करें। सेल्फ प्रेस्क्रिप्शन कभी भी मेडिसिन का नहीं करना चाहिए, स्पेशली एंटीबायोटिक मेडिसिन का कतई नहीं करना चाहिए।